सुप्रभात, गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश। बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। एक बड़ी खबर, दुर्ग से रीवा आने वाली श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन तकनीकी समस्या के कारण भुसावल रेलवे ट्रैक पर पिछले कई घंटों से खड़ी है, जिसके कारण मजदूर परेशान हो रहे हैं और भूखे प्यासे ही ट्रेन में बैठे हुए हैं। कुछ हताश मजबूर तो पैदल ही निकल पड़े हैं। ये एक्सप्रेस ट्रेन दुर्ग से मजदूरों को लेकर रीवा आ रही है। ट्रेन में कोविड वर्करों ने तकनीकी समस्या की जानकारी ट्वीट के माध्यम से रेलवे मिनिस्ट्री तथा डीआरएम तक को दे दी है, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हो सका है। हालांकि रेलवे मिनिस्ट्री ने रिट्वीट करके मजदूरों को हौसला बनाए रखने का आश्वासन दिया है और जल्द ही समस्या को सुधार की बात कही गई है। पैदल ही जो मजदूर हैं अब वो निकल पड़े हैं। बेबसी का आलम देखिए। रेल मंत्रालय को हालांकि इस बात की जानकारी है, लेकिन अभी तक इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 24 घंटे से ट्रेन में मजदूर जो हैं, मजबूर जो हैं, वो भूखे प्यासे बैठे हैं। भुसावल रेलवे ट्रैक में समस्या आई है। पैदल ही ये मजदूर अब निकल पड़े हैं रीवा के लिए। रेल मंत्रालय को इसकी जानकारी दे दी गई है। जंगल भटका रहे हैं, सब जगह रोक रोक के भेज रहे हैं गाड़ी को। इधर से वापसी कर रहे हैं, उधर से वापसी कर रहे हैं। जगह को मालूम नहीं है, कल रात से खाना नहीं मिला, 10 बजे रात से सब भैया लोग ऐसे पड़ा है भूखा प्यासा। अभी 10 बजे से खाना नहीं मिला, अभी क्या करेंगे हम लोग, कोई रास्ता नहीं कुछ। ये हमारा भैया लोग भूखा पड़ा प्यासा, पानी नहीं है, कुछ नहीं है, खाने के लिए नहीं, कुछ नहीं है। ये ऐसा पड़ा है, उसको आदत सूख गया है। तो कितने बेबस हैं मजदूर, ये तस्वीरों में उनकी जबान से साफ जाहिर हो रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अर्पित पांडे रीवा से जुड़े हैं। अर्पित, क्या ताजा फिलहाल जानकारी है आपके पास, जो ट्रेन तकनीकी समस्या के कारण भुसावल रेलवे ट्रैक पर खड़ी है? क्या अपडेट? जी बिल्कुल, आपको बता दूं, कल सुबह यह ट्रेन दुर्ग से रीवा के लिए चली हुई थी, जिसमें तकनीकी समस्या होने के कारण भुसावल रेलवे ट्रैक पर इसे रोका गया था। तकरीबन 12 घंटे रुके रहने के बाद ट्रेन दोबारा वहां से रवाना हुई, परंतु फिर भी बेबस मजबूर भूखे और प्यासे ही बिल्कुल बैठे हुए हैं ट्रेन पर। और इनके लिए किसी भी प्रकार के खाने पीने की कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। अर्पित, समस्या क्या है? क्या उसे ट्रेस कर लिया गया है? क्या तकनीकी खामी है? जी बिल्कुल, ट्रैक पे समस्या होने के कारण ट्रेन को रोक दिया गया था। तकरीबन 12 घंटे तक ट्रेन रुकी रही। इसके बाद कोविड वर्करों ने रेलवे विभाग को ट्वीट किया। बाद में समस्या का निराकरण हो पाया है, परंतु फिर भी मजदूरों को भूखे ही यहाँ पर यात्रा करने को मजबूर हैं। बिल्कुल अर्पित, क्योंकि अब जो ये पूरा मामला है अब रेलवे मिनिस्ट्री के संज्ञान में है, तो क्या कब तक अब ये जो समस्या है इसका समाधान हो पाएगा? जी बिल्कुल, रेलवे मिनिस्ट्री की अगर बात करें तो समस्या के निराकरण के प्रयास में बिल्कुल जुटा हुआ है और बहुत जल्द ही निराकरण की बात की जा रही है। चलिए अर्पित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। सूरत और मुंबई से चली श्रमिक विशेष ट्रेन तकनीकी खामी के चलते भुसावल से लेकर इटारसी तक लगभग सभी स्टेशन पर घंटों खड़ी रही। इस बीच बुरहानपुर और आसपास के स्टेशन पर खड़ी श्रमिक ट्रेनों में ट्रेन में सवार मजदूरों के लिए पीने का पानी, नाश्ता और भोजन वितरित करने के लिए जिला प्रशासन के समन्वय से कई सामाजिक संगठन आगे आए और उन्होंने मजदूरों की मदद की। जब इसकी तस्वीर सीएम शिवराज सिंह चौहान तक पहुंची तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रिट्वीट करते हुए सभी को धन्यवाद दिया। इधर पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोत को बड़ी राहत मिली है। जी हां, दरअसल जिस सरकारी बंगले को पहले सील किया गया था, अब उसे खोल दिया गया है। संपदा के अधिकारियों ने कार्रवाई वापस ले ली है। घर की सारी सामग्री भनोत के स्टाफ के सुपुर्द की गई। फिलहाल पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोत बंगले में रह सकेंगे। तो तरुण भनोत को बड़ी राहत, आपको बता दें, जिस बंगले को सील किया गया था अब उसे खोल दिया गया है। अधिकारियों ने कार्रवाई वापस ले ली है।
बंगले में ही अब रह पाएंगे तरुण भनोट। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आज के कार्यक्रम क्या क्या हैं आपको बताते हैं तफसील से। 3 बजे तेंदुपत्ता संग्राहकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। 4 बजे टास्क फोर्स के साथ बैठक करेंगे। 5 बजे कृषि क्षेत्र में घोषित केंद्रीय की आर्थिक पैकेज को लेकर चर्चा करेंगे। तो आज के कार्यक्रम 5 बजे कृषि क्षेत्र में घोषित आर्थिक पैकेज को लेकर चर्चा होगी। 3 बड़े कार्यक्रम आज मुख्यमंत्री के। 3 बजे तेंदुपत्ता संग्राहकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे, उनकी समस्या जानने की कोशिश करेंगे, उसका निराकरण करने की कोशिश की जाएगी। 4 बजे टास्क फोर्स के साथ भी बैठक होगी। बात इंदौर की करेंगे। इंदौर में 83 नए मरीज सामने आए हैं। एमपी में अब तक 6,368 कोरोना के केस हो चुके हैं, जिसमें से 3,302 ठीक होकर घर लौटे, जबकि 277 की मौत हुई है। इंदौर में 2,933 पॉजिटिव केस हैं, 111 की मौत हुई है, 1,381 मरीज ठीक हुए हैं। मुरैना में 67 पॉजिटिव केस हैं, 25 ठीक हुए। उज्जैन में 525 पॉजिटिव केस, 51 की मौत, 231 मरीज ठीक हुए। जबलपुर में 199 आंकड़ा पहुंच चुका है, 9 की मौत हुई है, 116 मरीज ठीक हुए हैं। भोपाल राजधानी में 1197 आंकड़ा पहुंच चुका है, 42 की मौत हुई है, 777 मरीज ठीक हुए हैं। ग्वालियर में 98 पॉजिटिव केस, 2 की मौत, 36 मरीज ठीक हुए। तो आलम यह है कि इंदौर में कोरोना का जो कहर है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। 83 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2,933 यानी करीब 3,000 के पास पहुंच चुकी है। देर रात जारी मेडिकल बुलेटिन में इसकी पुष्टि हुई है और 2 मरीजों की भी मौत की पुष्टि हुई है। अब तक 111 मरीजों की मौत इंदौर में हो चुकी है। 1451 मरीजों का इलाज चल रहा है। कुल 1381 मरीज ठीक होकर घर लौटे हैं, यानी जो रिकवरी रेट है वो करीब 50% है इंदौर में। और 30 एसी स्पेशल ट्रेनों के दिशा निर्देश जारी किए गए। इसमें 4 बड़े बदलाव हुए हैं। 30 दिन पहले ही टिकट की एडवांस बुकिंग हो सकेगी। इन ट्रेनों में भी RAC और वेटिंग लिस्ट टिकट जारी किए जाएंगे। वेटिंग लिस्ट वाले यात्री हालांकि यात्रा सफर नहीं कर पाएंगे। ट्रेन के छूटने से 4 घंटे पहले चार्ट बनेगा। इन ट्रेनों का काउंटर टिकट भी बुक हो सकेगा। पोस्ट ऑफिस, यात्री टिकट सुविधा केंद्र, IRCTC से भी टिकट बुक होगी। बदलाव 31 मई से चलने वाली AC स्पेशल ट्रेनों के लिए है। तत्काल टिकट की बुकिंग पहले की तरह नहीं होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंजीनियर मजदूरों को पास जारी करने के लिए कलेक्टर्स को दिशा निर्देश दिए। सरकारी निर्माण कार्यों के लिए पास जारी हो, निर्माण कार्य में लगे वाहनों को भी पास जारी हो। कंटेनमेंट एरिया से इंजीनियर मजदूर निर्माण कार्य नहीं करेंगे। निर्माण कार्यों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी होगा। सरकार ने निर्माण कार्य शुरू करने को मंजूरी दे दी है इन शर्तों के साथ। और अब बात बोर्ड परीक्षा की। परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था पर MP बोर्ड का निर्देश सामने आया है। कंटेनमेंट जोन के परीक्षा केंद्रों को स्थानांतरित करें। MP बोर्ड को जानकारी दें। जिला कलेक्टर परीक्षा केंद्रों को सैनिटाइज किया जाए और परीक्षा केंद्रों पर सभी के लिए मास्क जरूरी होगा। सभी परीक्षा केंद्रों पर थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था होगी। स्थानांतरित केंद्रों की जानकारी छात्रों को देनी होगी। छात्र छात्राओं के परिवहन की व्यवस्था की जाएगी। ग्वालियर से इस वक्त की बड़ी खबर। सीएम के ट्वीट पर अभद्र टिप्पणी करने वाला अरेस्ट हो चुका है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूपेंद्र कटारिया गिरफ्तार हो चुका है। सीएम शिवराज के ट्वीट
पर अभद्र टिप्पणी की थी। सीएम ने मार्च में किसानों को लेकर ट्वीट किया था। भूपेंद्र के खिलाफ शिकायत की गई थी। क्राइम ब्रांच ने विराट गांव से भूपेंद्र को गिरफ्तार किया। ओमान की कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है भूपेंद्र। तो भूपेंद्र के खिलाफ शिकायत हुई थी और अब वो कानून के शिकंजे में आ चुका है। क्राइम ब्रांच ने विराट गांव से भूपेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। ओमान की कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है भूपेंद्र, जिसने अभद्र टिप्पणी की थी। सीएम शिवराज के ट्वीट पर अभद्र टिप्पणी की थी। सीएम ने मार्च में किसानों को लेकर जो ट्वीट किया था उस पर भूपेंद्र ने अभद्र टिप्पणी की थी। अब वो गिरफ्तार हो चुका है। शिवराज सरकार ने ग्रीन टू ग्रीन जिलों में जाने को फ्री कर दिया है, आजाद कर दिया है। 25 मई से ग्रीन जोन के जिलों में बसें चलने लगेंगी। अगर ग्रीन से ग्रीन जोन के जिले में बसें जाएंगी, पास की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर एक जिले से दूसरे जिले जो ग्रीन जोन है और बीच में रेड जोन पड़ रहा है तो बसों को रोका नहीं जाएगा। एग्जाम्पल सीहोर और विदिशा का दिया जा रहा है। ग्रीन टू ग्रीन ये पूरा खोल दिया है मध्य प्रदेश। इसके बाद ये अपने वाहन से ग्रीन में जाएंगे तो किसी पास की जरूरत नहीं है। ये लगातार शिकायत आ रही थी कि ग्रीन से ग्रीन में जाने पर भी वहाँ बाहर रोकते हैं और पास मांगते हैं। तो आपके माध्यम से सब तक पहुँच जाए। ग्रीन टू ग्रीन फ्री हो गया है। ग्रीन टू ग्रीन के बीच में रेड पड़ रहा है, जैसे विदिशा वाला सीहोर जाए तो भी पास की जरूरत नहीं है, वो सीहोर जाएगा। हाईवे पे अगर है, मतलब जो रूट है उस पे है, तो कोई पास की आवश्यकता नहीं है। रेड से ग्रीन में जाने के लिए और ग्रीन से रेड में जाने के लिए पास लगेगा अभी। इसी तरह से 25 तारीख के बाद में ग्रीन टू ग्रीन बस परिवहन चलाने पर भी विचार होगा। अभी 3 दिन उस बस परिवहन को इंतजार करना पड़ेगा। और इस वक्त की बड़ी खबर, सरकार ने शराब ठेकेदारों को मोहलत दे दी है। 24 मई तक शराब दुकानें खोलने की मोहलत दे दी गई है। सरकार ने 2 दिन की मोहलत दी है। 24 मई के बाद सरकार फैसला लेगी। 22 मई तक फैसला होना था। शराब ठेकेदारों के लाइसेंस फीस जब्त करने और नए ठेके की नीलामी करने पर फैसला होगा। इधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने श्रम सिद्धि योजना का आगाज किया। इस प्रोग्राम के तहत मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभिन्न जिलों के सरपंचों और मजदूरों के साथ बातचीत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रमिक भाइयों के कल्याण हमारा संकल्प है। अपने मजदूर भाइयों को रोजगार देने के लिए आज से श्रम सिद्धि योजना का शुभारंभ कर रहे हैं। इसमें कुशल, अकुशल, अर्धकुशल कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन कर उनकी योग्यता के मुताबिक काम दिया जाएगा। श्रम सिद्धि अभियान नाम दिया हमने इसका, श्रम सिद्धि। श्रम सिद्धि जिनको श्रम मजदूरी प्राप्त होगी, काम प्राप्त होगा, ये सबके जॉब कार्ड बनाना है सरपंच साथियों, ताकि कम से कम मनरेगा की मजदूरी तो मिल जाए। सर्वे का काम घर घर शुरू हो रहा है। जो हमारा अमला है वो सर्वे के काम में लगेगा। पंचायत सचिव, रोजगार सहायक, सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें, कम्युनिटी रिसोर्सेज पर्सन मतलब सखियां, और ये घर घर में जाके सर्वे करेंगे। कांग्रेस ने सिंधिया के प्रभाव वाले जिलों की जिला इकाइयों को भंग कर दिया है। जिन इकाइयों को भंग किया गया है उनमें गुना ग्रामीण, गुना शहर, श्योपुर, शिवपुरी, विदिशा और अशोकनगर शामिल हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ के निर्देश के बाद इन इकाइयों को भंग किया गया। साथ ही पीसीसी ने नई कार्यकारिणी के गठन के निर्देश दिए। इन जिलों में सिंधिया समर्थकों का दबदबा था, जिसे खत्म करने की कोशिश है।
पीसीसी ने जिलों को नई कार्यकारिणी के गठन के निर्देश दिए हैं। जिला इकाइयों में सिंधिया समर्थकों का दबदबा था। प्रदेश में बिजली बिल को लेकर सियासत तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर 3 महीने का बिजली बिल माफ करने की मांग की। उद्योगों को भी बिजली बिल में राहत देने की मांग की। उन्होंने ट्वीट कर फिक्स चार्ज से लेकर न्यूनतम यूनिट चार्ज, लाइन लॉस चार्ज और दूसरे चार्ज में छूट देने की मांग की। वहीं पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ना तो लोगों को बिजली सही तरीके से मिल रही है और ना ही उद्योगों को। ऐसे में सरकार क्या कर रही है, ये बताना चाहिए। वहीं श्रमिक मजदूरों के पैदल लौटने पर भी कांग्रेस ने सरकार को घेरा। 2700 आ रहे हैं बगैर रीडिंग के। इस पीरियड में, लॉकडाउन के पीरियड में 2 महीने से किसी का कोई काम नहीं है, पैसे हैं नहीं, लेकिन बिजली के बिल उनके बड़े बड़े आ रहे हैं। और दूसरी तरफ जो आदमी आज भी पैदल चल रहा है, कल रात को 11 बजे तेलंगाना से चल के 4 दिन बाद यहाँ पर लोग आए, पैदल जा रहे थे, होशंगाबाद के थे, मध्य प्रदेश के ही थे। फिर उनकी मंदिर में मैंने व्यवस्था करवाई रुकने की, हबीबगंज पे, वहाँ रुके हैं। ये हालत है प्रवासी मजदूरों की, न खाना मिल रहा है न कुछ मिल रहा है, और आज भी पैदल भी चल रहे हैं और कोई व्यवस्था नहीं हो रही। और मुख्यमंत्री क्लेम करते हैं कि हमने सब व्यवस्था करा दी। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कोरोना महामारी के चलते देश भर में लगा लॉकडाउन भले ही लोगों के लिए मुसीबत बना हो, लेकिन यूपी के अंबेडकर नगर के एक परिवार के लिए यह खुशियां लेकर आया है। लॉकडाउन कैसे बना, परिवार की खुशियों का खजाना, जानिए इस रिपोर्ट में। क्या नाम, वैसे लॉकडाउन बोलती हूँ कि लॉकडाउन में आया तो लॉकडाउन बोलूंगी। लॉकडाउन यादों में नाम रखना चाहती हूँ। सुना अपने तब उसकी माँ और पिता की जब तक व्यवस्था नहीं होती तब तक उसे अपना वीआईपी मेहमान बना लिया। अब परिवार ने शिवराज सरकार, यूपी की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार से अपने नौनिहाल के साथ अपने गृह जिले सुरक्षित पहुंचाने की मांग की। लेकिन इसी में अच्छा ही हमको प्यार से हमको अपने घर भेज दे और अच्छा है। हाँ, तो किससे डिमांड करेंगे आप? मतलब आप मध्य प्रदेश में हैं, मुख्यमंत्री उनके शिवराज सिंह चौहान है, आपके मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ है। किससे आप, किन किन लोगों से आप मांग करेंगे कि जल्द से जल्द आपको और आपके बच्चों को सुरक्षित पहुंचाएं? अब मंत्री लोग हैं, उनके जो जिसको हमारे लिए दर्द हो वो हमको हमारे घर पे भेजवा दें। हम घर जाना चाहते सर। कैसे मतलब जाओगे आप? बाई रोड कैसे व्यवस्था होगी? जैसे बाई रोड अगर हो जाए तो हमारे लिए तो अच्छी बात है। बहरहाल परिवार के लिए अब तक सब कुछ सही हुआ है। इसी तरह वह चाहते हैं कि आगे भी सब कुछ उनके लिए सही हो। लॉकडाउन भले ही किसी के लिए मुसीबत हो, लेकिन इस परिवार के लिए तो खुशियां लेकर आया है। शारिक अख्तर, न्यूज़ 18 बुरहानपुर। सीधी में मजदूरों के हक पर पंचायत कर्मी किस कदर डाका डाल रहे हैं, इसकी एक बानगी लॉकडाउन में शुरू मनरेगा योजना में देखने को मिली, जहां कागज और सरकारी पोर्टलों पर हजारों मजदूरों को हर रोज रोजगार दिया जा रहा है। लेकिन जमीनी हकीकत में इस योजना के तहत हो रहे कार्यों में ज्यादातर जेसीबी मशीनों से काम लिए जा रहे हैं। जिला पंचायत अधिकारी की लापरवाही की वजह से इस संकट की घड़ी में ही पंचायत कर्मी मनरेगा योजना में पलीता लगाने में जुटे हैं। बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।